दोस्तों, जब किसी भी पेशेंट को यूडीएफ आएगा यानी अनपचा टॉयलेट निकलेगा और पेट में गुड़गुड़ की आवाज आएगी, पेट हमेशा भारी रहेगा, ऐसे पेशेंट को हमेशा वीकनेस रहेगा, थोड़ा डिप्रेशन टाइप भी रहेगा, एंजाइटी भी रहेगा और नींद की भी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो जब हमारे पास आप आए थे, आप हैं सरदार अमनप्रीत जी, पटियाला पंजाब से। हमारे पास आए थे, 1 महीना आपको ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, अभी आप बताइए कि आपने कहाँ कहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाया था और आपको क्या क्या लक्षण होते थे। मेरे को सर ऐसे होता था 2022 में, आज से 2 साल पहले जब मेरे को शुरू हुआ तो मेरे को खाना पीना ना ऊपर को आ जाता था वापस। हाँ, ये रिफ्लेक्स होता था। अच्छा। तो जैसे मैं पानी पीता था घंटे के बाद खाने के तो वापस आता था। तो मैंने लीवर टेस्ट करवाई तो उसमें आया कि आपका लीवर फैटी है। तो मैंने डॉक्टर के पास गया, तो मैंने इसका 2-3 महीने दवाई खाया। अच्छा। दवाई खाने के बाद वो जो लीवर फैटी था वो तो सही हो गया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई, पर वो जो खाना पीना तो वापस आता था वो नहीं रुका। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं फिर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे को और भी दवाई दी। उनको पहले मेरे को एसिडिटी भी होने लग गया था इसमें, तो डॉक्टर ने मेरे को एसिडिटी की दवाई दी। तो उसके बाद मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारे वहाँ पे, अमर हॉस्पिटल पटियाला में, वहाँ पे गया मैं। तो डॉक्टर ने मेरी इंडोस्कोपी किया। अच्छा। तो इंडोस्कोपी में कुछ नहीं आया, तो वो दवाई देता रहा 1 महीना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद मैं पीजीआई गया। घर वाले बोलने लगे कि आपको कुछ नहीं हुआ, आपको वहम है। इसमें सारे ऐसे ही सोचते हैं कि आपको वहम है, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट्स पे वो ज्यादा बिलीव करते हैं। सही बात। तो उसके बाद मैं 2-3 महीने 4 महीने का गैप डाला, पर मेरे को ठीक फील नहीं था हो रहा। तो उसके बाद मैं हमारे पे वहाँ पे एक पीजीआई हॉस्पिटल है, बहुत सरकारी, बहुत बड़ा, चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे भी डॉक्टरों ने इंडोस्कोपी किया तो उसमें भी कुछ नहीं आया। मेरे को डॉक्टर बोलने लगे कि आपको कोई स्ट्रेस है, घर में कोई दिक्कत है। भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा खुश हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कहते बोले कि नहीं आपको डिप्रेशन है किसी चीज का, आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैं फिर घर पे बैठ गया। ये ऐसे लोगों के गाल पे तमाचा है जो सोचते हैं कि आईबीएस जो है डिप्रेशन की वजह से होता है। हाँ, ठीक है, ऐसे लोग गलत चक्करों में फंस के साइकेट्रिस्ट या इधर उधर का दवाई लेके जिंदगी को झंड कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, पैसा भी बर्बाद हो जाता है समय पर। हाँ, जब दवाई छोड़ते हैं उसके बाद उनको अकल आता कि नहीं वो बंदा सही बोल रहा था। तो भाई जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना। समय हमारा कीमती है, पूरी जिंदगी। ये देखो, पहली बात तो ये है कि ये बीमारी ज्यादातर हमें जवानी में अटैक करती है। जवानी में अटैक करती है। ठीक है, ये हमारे सपनों को, हमारे करियर को, हमारे हेल्थ को, हमारा रिलेशनशिप को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो ऐसे में हमें कम समय में सही इलाज क्या मिलेगा उस पर फोकस करना है, उल्टा सीधा कांड नहीं करना है। कहीं भी आपको किसी ने बता दिया वहां चले गए, किसी ने दिखा दिया यूट्यूब में वीडियो वहां से दवाई खरीद लिया, किसी ने ये बता दिया वहां चले गए। ऐसा करने में समय बर्बाद मत करो, समय निकालो, इलाज कराओ। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे है कि अगर पैसे की बात करूं, मैं चंडीगढ़ जॉब करता था गवर्नमेंट सेक्टर में। वहां पे मेरी 25,000 सैलरी था। अच्छा। तो घर वाले मेरे को एक कहते कि तेरे को कुछ नहीं हुआ तो दवाई को खा रहा है इतनी। डॉक्टर भी दवाई क्या दे, डॉक्टर भी यही देते थे कि एसिडिटी की दे दिया, कॉन्स्टिपेशन या उसकी दे दिया, अनडाइजेशन की, इसका अनडाइजेशन वीक होगा, पर उनको क्या पता भी क्या चीज है। तो उसके बाद मैं नेट पे देखता था, जो क्यों इसमें बंदा नेट पे ज्यादा देखने लग जाता, बंदा सर्च करने लग जाता बीमारी। वो इसलिए सर्च करता है क्योंकि डॉक्टर तो जवाब दे देते हैं कि तुझे कुछ हुआ नहीं। हाँ जी। और घर वालों को लगने लगता है कि ये तो नखरे कर रहा है, नखरे कर रहा है, पैसे की बर्बादी। इसलिए आदमी जो है अपने मोबाइल में सर्च करने लगता है बीमारी से रिलेटेड। इसलिए सर्च करता है क्योंकि सच में वो बंदा ठीक होना चाहता है, ठीक होना चाहता है। ऐसे मैं डॉक्टरों से मेरा वो बिलीव उठ गया था कि इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे ही खुद में नेट पे सर्च करना, जो मेरे को लगना कि हाँ भाई ये मेरे को सिम्टम्स हो रहे हैं, मैं वैसे टेस्ट करवा लेने। मैंने खुद उससे बॉडी के इम्यूनिटी टेस्ट करवाया, स्टूल टेस्ट करवाया, खुद से मैंने ईसीजी भी करवाया। क्यों यहाँ पे भारीपन रहता था कि ऐसे ही लगता कि चेस्ट में कुछ है। तो मैंने ईसीजी भी करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे करवाया, किसी में कुछ नहीं आया। तो फिर 5-6 महीने में टिक के बैठ गया कि जो होता होगा परमात्मा खुदा भी छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर मैं वहां पे एक सोहाना हॉस्पिटल है, गैस्ट्रो का डॉक्टर है जेपी सैनी। तो उसके पास गया, तो उसके पास गया, उसने इंडोस्कोपी मेरा पुराना देखा, वो बोला कि ये तो सही है। तो उसके बाद उसने मेरा नीचे से कोलोनोस्कोपी किया, वही टेस्ट रह गया था एक मेन। कोलोनोस्कोपी किया तो वो बोला कि इसमें भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैं उसको ये कहता था कि मेरा यहाँ पे भारीपन रहता है। तो उसने एक नाक से पाइप डाल के थोड़ा थोड़ा मुंह में पानी डालते थे, वो चेक किया भी पेट में प्रेशर कितना है इसका।
तो उसमें भी कुछ नहीं आया। तो उसने ये बोला कि ऐसे कर भाई, तेरे को कुछ नहीं हुआ, तू न्यूरोलॉजी के पास जा, अच्छा तेरी कोई नस होगा। अच्छा। पर मेरे को ये दिखता था कि मेरा स्टूल सही नहीं आ रहा, क्यों मेरे को ये चीज हर टाइम रोज मैं वो करता था, टॉयलेट जाता था, तो मेरे को ये क्लियर था कि मेरा स्टूल सही नहीं आ रहा और मेरे को शरीर को खाया पिया नहीं लग रहा। पर टेस्टों में कुछ आता नहीं था। स्टूल सही नहीं आ रहा है यानी अनपचा आ रहा है। अनपचा आता था। ठीक है। और नाभि जो हमारी खिसकी रहेगी, आंतों में सूजन रहेगा, तो अनपचा टॉयलेट आएगा। अभी हमने क्या किया, इनके आंतों का सूजन ठीक किया, नाभि सेट कर दिया, अभी एकदम मस्त हो गए, लैट्रिन भी बंद किया आ रहा है और जितने सिम्टम्स होते थे इनको वो सब खत्म है। ठीक है, पूरी तरह से ये अभी स्वस्थ है, मस्त है। तो ये कंडीशंस रहता है। तो इसका आप इलाज करा करा के थक रहे हो, इधर उधर दवाइयाँ खा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उसका। और डॉक्टर की बात सर, मैं उस डॉक्टर ने मेरे को गैस्ट्रो वाले न्यूरोलॉजी के पास भेज दिया कि वहां पे जाके दिखाओ। तो मैंने खुद से ही पहले से सीटी स्कैन पेट का, MRI खुद से करवा लिया था, सारे टेस्ट देख देख के। अच्छा। जब उसको बोला कि ये देखो मेरी रिपोर्टें, MRI दिखाया उसको, न्यूरोलॉजी वाले को सीटी स्कैन दिखाया, तो मेरे को बोलने लगा, सरदार जी आपने इतनी कम उम्र में बहुत बड़ा वहम पा दिया है। मेरे को ऐसे करो, यहाँ पे पुशअप मार के दिखाओ। जो मैंने पुशअप मारे, कमजोरी तो इसमें आ जाता है, पुशअप मारते टाइम शरीर थोड़ा हम वो करता था, कांपता था, तो मेरे को बोलने लगा कि आपकी नसों में कमजोरी है। तो मैंने उसको बोला कि नसों में कमजोरी आई भी किसी वजह से होगी। तो वो बोला कि नहीं आपको कुछ नहीं हो रखा। तो ऐसे ऐसे मैंने नेट पे वीडियो देखा, ये सर जी मेरे को मिले, ये परमात्मा ने मिलाना था, गुरु रामदास जी ने। तो मैं यहाँ पे आया, है तो दूर हमारे से 1400 किलोमीटर पंजाब से, पर कहते हैं ना अगर शरीर है तो तभी सब कुछ है। तो हमारे इनके पास आया, तो मेरा कुछ इशू है, मेरे को ज्यादा जरूरत है अब घर पे जाने की, अर्जेंट काम पड़ गया। नहीं मैंने यहाँ पे 1.5 महीना लगाना था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था यहाँ पे। इतना अच्छा रिजल्ट था कि मेरा यहाँ पे दिल भी लग गया था। लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, और हमारी जो सर की यहाँ पे फैसिलिटी है, खाना पीना रहना बहुत अच्छा है। वैसे ये सब सिम्टम्स अभी तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहे। फिर भी आपको मन था, होता है ऐसा लोगों में कि लक्षण ठीक हो जाते हैं, सूजन भी ठीक हो जाता है, लैट्रिन भी बंद किया, लेकिन मन करता है कि यार 10-15 दिन हम एक्स्ट्रा ले लें तो ताकि बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि अच्छे जड़ से चली जाए, ये चीज दोबारा ना आए। हाँ, ये इतनी गंदी चीज है कि बंदे की दुनिया जिंदगी ऐसे कर देती है। आपने इतना वो अच्छा रिजल्ट आया ना, बहुत अच्छा महीने में, 1 महीने में, तो आपको मुझे नहीं लगता कि वापस कहीं जाना पड़ेगा या यहाँ पे आना पड़ेगा। नहीं, बट यही है, अभी भी आपको योगा जो यहाँ पे कर रहे हो वो करना है, और डाइट फॉलो करके रखना है। न्यूरोथेरेपी के 3 पॉइंट्स बताए जाएंगे, वो भी आपको किसी से करवा लेना है, घर में किसी। और सर जी की सबसे एक अच्छी बात ये भी है, जो बंदा यहाँ से ट्रीटमेंट लेके चला जाता है, उसको हर महीना बाद कॉल करके पूछते भी है कि आपको रिजल्ट अच्छा चल रहा है, दोबारा कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। पर आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं जो दोबारा वापस यहाँ पे आया हो, सभी को अच्छे से। बाकी बंदे के भी हमारा कंसर्न तो यही रहता है कि बंदा जितना ज्यादा समय लगाओगे यहाँ पर, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। बाकी ये होता है सर, आप जैसे बताते हो कि इसमें बंदे की थोड़ा या उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जो बंदे को सिर्फ यूडीएफ होता है, आप बताते हो कि उसको थोड़ा कम समय लग सकता है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, लंबी बीमारी थी, जिसको गैस्ट्राइटिस थी, उसको थोड़ा 2 महीना लग सकता है। पर जो जिनको बीमारी थोड़ा कम था, उनको महीना में रिकवर हो जाते हैं, जैसे मैं हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ। ये चीजें होती है। तो इसीलिए हर इंसान को पेशेंस रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और हर एक बीमारी का इलाज है, समझ गए? ऐसा नहीं कि आईबीएस की ही मैं खाली स्पेशली करता हूँ। हाँ, स्पेशली मेरा आईबीएस का ही है यहाँ पे, लेकिन हर एक बीमारी जो डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं होता है, वो सभी बीमारियां 100% ठीक होती है, न्यूरोथेरेपी से होती है। बस यही है कि सही फॉर्मूला, सही इलाज, सही दवाई देने वाला आपको मिलना चाहिए। दवाई का मतलब मैं न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हम थेरेपी देते हैं उसमें कोई चूरन नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई उपकरण नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सर्जरी नहीं। दवाई तो इसमें सर काम भी नहीं करता जी, और दवाई का कोई कामकाज भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये ऑटोमेटिकली वो दवाई बना लेती है जिससे हम ठीक हो सकते हैं। तो हमारा काम है न्यूरोथेरेपी से कि भाई जो आपके शरीर में कमी है, जो ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे हैं, या आंतों में सूजन है,
तो उसको ठीक कर देना है, ग्लैंड्स को एक्टिव कर देना है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है पुराने फंक्शन में आ जाती है। मेन चीज होता है आईबीएस में नाभि को सेट करना है और जो सूजन है आंतों की उसको ठीक करना। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आंतों का सूजन ठीक करना है, नाभि सेट कर देना है। उसके बाद आईबीएस के जितने भी लक्षण होते हैं, चाहे पेट में गुड़गुड़ हो रहा हो, चाहे पेट भारी हो रहा हो, चाहे अनपचा लैट्रिन आता हो, चाहे उसमें चिकना चिकना मल आता हो या कब्ज होता हो, 3 दिन बाद लैट्रिन जाते हो, दिन में 8-10 बार लैट्रिन जाते हो, सारी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, तो ये रहा। पंजाबी में आप कुछ बताओ, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है, कई लोग आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हाँ, इतना दूर जाए आने से नहीं जाए, तो घर वाले भी सोचते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को, माहौल भी, घर वाले भी सोचते हैं कि इतना दूर बच्चे को कैसे भेजें। हाँ, माहौल कैसा होगा वो सब बता दो यहाँ पे। मैं ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ এনवायरमेंट बहुत ਵਧੀਆ है, ਇੱਥੇ मौसम भी बहुत ਵਧੀਆ है, ਇੱਥੇ सर घुमाने के लिए भी ले के जाते हैं, घूमने वास्ते ਇੱਥੇ बीच हैगा, अपने ਇੱਥੇ डोमस बीच हैगा, सोमाली बीच हैगा। ऐसे बंदे का जो डिप्रेशन होता है ना, जो बंदे को डिप्रेशन में होता है, उसको भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। मैं अपने सारे वीरा भैन ਨੂੰ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦਾ कि पैसे वेस्ट करने ਦੀ कोई फायदा नहीं। मैं खुद तो पता नहीं 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਕਣ। सो धन्यवाद भी। नमस्कार, धन्यवाद, आपने हमें फीडबैक दिया। नमस्कार।